हेलो स्टूडेंट कैसे हैं सभी। उम्मीद करता हूं सभी ठीक होंगे। एक बार बेटा फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पैशन केमिस्ट्री बाय मनदीप सर। ठीक है। तो जैसे लास्ट वीडियो में हमने आपके साथ डिस्कस किया था अबाउट क्या क्लासिफिकेशंस ऑफ अमीनो एसिड्स और उसकी प्रॉपर्टीज़ के रिगार्डिंग। तो उसमें मैंने लास्ट में वीडियो के लास्ट में बताया था कि हमारा जो लास्ट वीडियो है वो पेप्टाइड्स बॉन्ड और जो क्लासिफिकेशंस ऑफ प्रोटीन्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर्स पर होने वाला है बेटा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा। ठीक है। आप चाहे किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आपका कोई भी बोर्ड एग्जाम है, सीबीएसई है, एचबीएसई है, अदर कोई भी स्टेट बोर्ड एग्जाम है उनके लिए, और या कोई भी जो है पीजीटी लेवल के स्टेट की तैयारी कर रहा है उनके लिए, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। नीट जेई जो भी पैरामेडिकल कोर्सेज एंट्रेंस एग्जाम है सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो मैं सभी से कहना चाहूँगा लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कि आप अपने साथ अपना पेन और नोटबुक साथ रखें और अपने साथ साथ नोट्स को प्रिपेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर बेटा नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, ताकि अब तब भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशंस मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो बेटा, पेप्टाइड बॉन्ड क्या आपका पेप्टाइड्स बॉन्ड क्या होता है सबसे पहले पता होना चाहिए। तो बॉन्ड्स तो बाद में देखेंगे, सबसे पहले पेप्टाइड्स के बारे में बात करते हैं हम कि पेप्टाइड्स क्या होता है। तो पेप्टाइड्स क्या होता है बेटा, पेप्टाइड्स जो होंगे ये क्या होगा, स्मॉल चेन ऑफ अमीनो एसिड। क्या होता है, इट इज स्मॉल चेन ऑफ अमीनो एसिड्स। स्मॉल चेन ऑफ अमीनो एसिड्स को हम क्या कहेंगे, पेप्टाइड्स कहेंगे। और ये स्मॉल चेन कैसे बनती है कैसे बनती है बेटा, एक कंडेंसेशन प्रोसेस से बनती है। कैसे बनती है, जो हमें इट इज ऑब्टेन्ड बाय कंडेंसेशन प्रोसेस। कंडेंसेशन process in which two or more than two amino acids are कंबाइन। क्या करेंगे, मोर देन टू अमीनो एसिड क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। द कंडेंसेशन टेक्स प्लेस थ्रू, कंडेंसेशन प्रोसेस कैसे होगी बेटा, कंडेंसेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस थ्रू एन टर्मिनल। क्या है, एन टर्मिनल। देखना अभी हम तब डायग्राम बनाएंगे इसका, तो देखना एन टर्मिनल ग्रुप ऑफ वन अमीनो एसिड एंड सी टर्मिनल ऑफ अदर अमीनो एसिड। तो देखिए हमारे पास क्या है, एक ये मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर बना दे रहा हूँ बेटा। ये एक आपके पास क्या है, COOH अल्फा अमीनो एसिड्स, RH NH2, ठीक है, प्लस ऐसे यहाँ भी साइड भी क्या है बेटा, R COOH NH2 और यहाँ पर क्या है, H। ये एक अल्फा अमीनो एसिड्स है और ये भी आपका एक क्या है, अल्फा अमीनो एसिड्स। तो जैसे कंडेंसेशन प्रोसेस से क्या होता है, आपका पेप्टाइड्स ऑब्टेन्ड होता है और इन दोनों के बीच में क्या होगा, अगर यहाँ से आपका क्या जाए बेटा OH और यहाँ से क्या जाए H, इसको ओपन फॉर्म में लिख देता हूँ मैं, ठीक है, H, यहाँ से OH और यहाँ से क्या जाए H, तो क्या बन निकलेगा यहाँ से -H2O। ये एक अल्फा अमीनो एसिड है, अल्फा अमीनो एसिड, और ये भी क्या है कि अल्फा अमीनो एसिड, अल्फा अमीनो एसिड। तो देखना एक अल्फा अमीनो एसिड्स का तो जो कार्बन वाला है इसको मैंने बोला C टर्मिनल,
और जो N से H जा रहा है इसको बोला मैंने N टर्मिनल। तो एक C टर्मिनल से OH और S टर्मिनल N टर्मिनल से H जाएगा तो क्या निकलेगा H2O, और इसी को हम बोलते हैं कंडेंस हो गया, ये आपस में कंडेंस होकर एक बॉन्ड बना लेगा, और इसी बॉन्ड को हम क्या कहेंगे पेप्टाइड बॉन्ड। क्या कहेंगे बेटा पेप्टाइड बॉन्ड। तो RNH2CONH, यहाँ पर क्या है H और यह क्या रह जाएगा RCOOH, और ये क्या है H। तो ये जो आपका बॉन्ड बना है ये बाय कॉम्बिनेशन ऑफ COH एंड NH2 टर्मिनल, दैट इज कॉल्ड, क्या कहेंगे आप इसको पेप्टाइड बॉन्ड। क्या कहेंगे बेटा जी पेप्टाइड बॉन्ड कहेंगे आप इसको। क्लियर है। तो ये क्या है आपका सिंपल पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशंस है। क्या बेटा ये पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशंस है। ऐसे ही फिर टाइप्स आ जाती है बेटा, क्या आ जाती हैं इसकी टाइप्स। तो टाइप में देखिए डाइपेप्टाइड बॉन्ड। क्या है डाइपेप्टाइड बॉन्ड। देखो जैसे नाम से पता चल रहा है हमें डाई मीन्स क्या होता है आपका टू। डाई मीन्स क्या होगा बेटा टू। क्लियर है। तो क्या होगा इफ 2 अमीनो एसिड्स आर लिंक विद पेप्टाइड बॉन्ड, इसको हम क्या कहेंगे डाइपेप्टाइड। इफ 2 अमीनो एसिड if 2 amino acid are linkage with peptide bond then such proteins are known as पेप्टाइड बॉन्ड या डाइपेप्टाइड बॉन्ड। क्लियर है। जिसमें सिर्फ जैसे ये एग्जांपल्स 1 2 अमीनो एसिड से क्या बना पेप्टाइड बॉन्ड बना, तो ये क्या है डाइपेप्टाइड। ऐसे ही बेटा एग्जांपल्स हम लेंगे किसका पॉलीपेप्टाइड का। किसका लेंगे पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। ऐसी प्रोटीन जिसमें क्या है लार्ज नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स कंबाइन या ज्वाइंट टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है। यहाँ पर जो मैंने दिखाया आपके 2, यहाँ पर क्या हो सकता है लार्ज नंबर ऑफ। ठीक है। तो इफ लार्ज नंबर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड are joined together by peptide bond is known as, क्या कहेंगे हम इसको पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। देखो फॉर्मेशन दिखा देते हैं हम आपको, तो देखिएगा बेटा फॉर्मेशन देखिएगा मैंने यहाँ पर ये यूनिट दिखा दी आपको RCOOH NH2 प्लस ठीक है। इसको थोड़ा इधर दिखा देते हैं। तो ये RCOOH NH2, इधर क्या आएगा बेटा NH2 COOH NH2 COOH और ये क्या है H। तो इधर से क्या जाएगा फिर से OH और इधर से क्या जाएगा H। इधर से OH इधर से H, इधर से OH इधर से H। तो कितने मैंने सिर्फ यहाँ पर अगर आप इसको इधर भी लो और इधर भी, तो n नंबर ऑफ क्या निकल जाएंगे बेटा -n नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स, और ये क्या बन जाएगा बोलिए पॉलीपेप्टाइड्स। क्या बन जाएगा पॉलीपेप्टाइड्स RHCONH। यहाँ पर मैं सिंपल NH वाली यूनिट दिखा रहा हूँ। क्लियर है। CONH
CO, RH, इधर इधर। तो ये जो बना है बेटा आपका क्या बना है, पॉलीपेप्टाइड्स चेन्स। क्या बना है ये, पॉलीपेप्टाइड्स। देखो कितने सारे ये एक ये रही, एक ये रही यूनिट, एक पॉलीपेप्टाइड यूनिट ये रही, और ये कैसे इधर हो जाएगी, इधर हो जाएगी। तो ये क्या रहेगा आपका, पॉलीपेप्टाइड्स। क्या कहेंगे हम इसको, पॉलीपेप्टाइड्स, पॉलीपेप्टाइड्स। ठीक है, बॉन्ड। क्लियर है बेटा इतना आपको। तो ये क्या हो जाएगा, पॉलीपेप्टाइड्स। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं इसको। ठीक है, अब बात आती है बेटा प्रोटीन्स कैसे बनता है। क्या आपका तब प्रोटीन्स कैसे बनेगा, तो वो देखिएगा। तो प्रोटीन्स कैसे बनेगा बेटा, तब इस पॉलीपेप्टाइड्स चेन का मास, तो लिख देते हैं व्हेन मॉलिक्यूलर मास ऑफ लॉन्ग चेन अमीनो एसिड्स, व्हेन मॉलिक्यूलर मास ऑफ long chain amino acid become more than 1000 AMU, मोर देन 10,000 AMU एटॉमिक मास यूनिट। कितनी हो जाए एटॉमिक मास यूनिट, AMU का मतलब क्या, एटॉमिक मास यूनिट क्या हो जाए, मोर देन 10,000 AMU, देन इट बिकम प्रोटीन, तो क्या बन जाएगा वो, प्रोटीन्स बन जाएगा। क्लियर है। तो देखो मैं एक आपको सिंपल एक लाइन में दिखा देता हूँ। पहले अल्फा अमीनो एसिड होगा बेटा, अल्फा अमीनो एसिड होगा, वो कंबाइन करके क्या बनाएगा, कंडेंसेशन प्रोसेस से पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा, मतलब -NH2O। ठीक है, कौन सी प्रोसेस से, कंडेंसेशन, शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ COND, कंडेंसेशन प्रोसेस से। फिर पेप्टाइड्स में से क्या होगा, -NH2O और निकल के पॉलीपेप्टाइड्स बनेंगे। क्या बनेंगे, पॉलीपेप्टाइड्स बनेंगे। क्लियर है। और फिर पॉलीपेप्टाइड्स में से क्या होगा, जिसका जो पॉलीपेप्टाइड्स है इसका जो AMU एटॉमिक मास यूनिट क्या होगा बेटा, लेस देन 10,000 AMU। और फिर लास्ट में जो प्रोटीन बनेगा पॉलीपेप्टाइड्स के कॉम्बिनेशन से, उसका जो AMU है वो कितना रहेगा, 10,000 से ज़्यादा। कितना रहेगा बेटा, 10,000 से ज़्यादा। तो ये क्या था आपका फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। तो देखो पहले अमीनो एसिड से पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे, पेप्टाइड डाईपेप्टाइड हो सकते हैं, ट्राईपेप्टाइड हो सकते हैं, फिर उससे पॉलीपेप्टाइड्स, और पॉलीपेप्टाइड से एट लास्ट क्या बनेगा, प्रोटीन्स। तो देखा आपने प्रोटीन्स क्या होता है कि लार्ज नंबर ऑफ लार्ज कॉम्बिनेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टीज और फंक्शंस क्या होते हैं इसके, फंक्शंस ऑफ अमीनो एसिड्स, फंक्शन ऑफ अमीनो एसिड्स कह सकते हैं प्रोटीन्स ही ले लेते हैं हम, फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स। तो सबसे पहले क्या है, दीज आर सेंसिटिव टू हीट एंड केमिकल्स, दीज आर सेंसिटिव टू हीट एंड केमिकल। सेंसिटिव होते बेटा हीट के, कैसे, एक आपको मैं नेक्स्ट जो है, तो अब तब स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करेंगे, तब हम आपको बताऊंगा कि जो क्वार्टरनी स्ट्रक्चर्स है किसकी, प्रोटीन्स की, वो कुछ ऐसे कोल्ड फॉर्म में इस तरीके से एक दूसरे से क्या होती है, बिल्कुल कोल्ड फॉर्म में होती है। तब हम इसको हीट करते हैं, क्या करते हैं बेटा, हीट, तो डीनेचुरेशन फॉर्म में हो जाती है, बिल्कुल ऐसे ओपन सी फॉर्म में चली जाती है इस तरीके से। क्लियर है। तो इसको क्या देखो, पहले कैसे कोल्ड थी और फिर कैसे इस फॉर्म में चेंज हो चुकी है, तो कैसे, तब हम इसको हीट करते हैं, तो क्या होती है, हीट के प्रति बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है। क्लियर है। सेकंड क्या कहते हैं, जो प्रोटीन्स है बिल्डिंग मटेरियल्स का काम करते हैं। क्या है, प्रोटीन्स एक्ट एज बिल्डिंग मटेरियल of animal tissue कैसे, फॉर एग्जाम्पल जैसे केरेटिन, एग्जाम्पल्स क्या हमारा, केरेटिन,
क्रिएटिन कहाँ मिलता है? क्रिएटिन जो है आपका हेयर्स की ग्रोथ के लिए, ठीक है, हमारे जो नेल्स हैं, हेयर ग्रोथ, नेल ग्रोथ, ये क्या है? बिल्डिंग मटेरियल है, कि जैसे बिल्डिंग बनती ना आपकी 1 बाय 1, उसमें ब्रिक आपकी क्या होती है, एक बिल्ड क्या करती है, मोनोमेरिक यूनिट होती है। ऐसे ही क्रिएटिन जो आपका क्या होता है बेटा, प्रोटीन होता है, वो ग्रोथिंग हार्मोन कह सकते हैं आप इसको। हेयर की ग्रोथ है, जो नेल्स की ग्रोथ है, इनकी ग्रोथिंग के लिए, स्किन वगैरह में भी क्या आता है, ये काम आता है। क्लियर है बेटा? इसके बाद है कुछ जो प्रोटीन से बेटा ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। कुछ प्रोटीन्स किसका काम करते हैं? ट्रांसपोर्ट। सम प्रोटीन एक्ट एज ट्रांसपोर्ट, some protein act as a transport, some protein act as transport। ट्रांसपोर्ट का कैसे देखिएगा, ट्रांसपोर्ट इन बॉडी, जैसे फॉर एग्जांपल्स बेटा हीमोग्लोबिन, क्या है? हीमोग्लोबिन क्या करता है? हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट ही काम करता है ना, ऑक्सीजन जो ब्लड का क्या है, हीमोग्लोबिन से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है हमारा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, उसका एक तरीके से क्या करता है हमारा जो है ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है वन पार्ट टू अनदर पार्ट। क्लियर है? कहाँ से? हार्ट टू मसल्स में क्या करता है, ये ट्रांसफर करता है हीमोग्लोबिन ब्लड को। क्लियर है? क्या करेगा ये? ट्रांसपोर्ट का। कैसे? ये ब्लड को ट्रांसफर करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड फ्रॉम हार्ट टू टिश्यू। हार्ट से कहाँ करेगा? टिश्यू की तरफ। ठीक है? ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और कुछ आपकी जो क्या होते हैं बेटा, प्रोटीन्स एंजाइम का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? एंजाइम। ठीक है? सम प्रोटीन एक्ट एज एंजाइम, some protein act as enzyme। एंजाइम का क्या फंक्शन है? कमेंट बॉक्स में बताना। जिसने मेरा जो है वीडियो देखा होगा इससे पहले वाला सरफेस केमिस्ट्री, वहाँ पर मैंने बहुत ही डीपली आपको एक्सप्लेन किया एंजाइम। ठीक है? सम प्रोटीन्स एक्ट एज एंजाइम। देखो अभी मैं बताने वाला हूँ, लेकिन अगर आप इसी पॉइंट पर रुके तो पहले वीडियो को पॉज करें और कमेंट बॉक्स में बताना मेरे को एंजाइम का क्या फंक्शन है। तो एंजाइम क्या करते बेटा? एंजाइम क्या करेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेंगे इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्लियर है? मतलब चाहे वो डाइजेशन प्रोसेस है, चाहे कोई भी प्रोसेस है, वो क्या करती है? एंजाइम के द्वारा क्या हो जाती है? रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाती है। जैसे कुछ एंजाइम्स में लिख रहा हूँ, पेप्सिन, पेप्सिन है, अमाइलेज है, क्या है ये? प्रोटीन ही है, पेप्सिन अमाइलेज, लेकिन किसका काम करती है? एंजाइम का काम करती है। क्लियर है बेटा? फिर इसके बाद है सम प्रोटीन सेव आवर बॉडी फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स। क्या होगी? सम प्रोटीन्स सेव आवर बॉडी फ्रॉम harmful microbes and act as antigens in the body, and act as antigens in body। एंटीजेंस का मतलब क्या होता है बेटा? एक तरीके से क्या करना? डिफेंस सिस्टम, डिफेंस करना, बचाव करना। ठीक है? डिफेंस सिस्टम का काम करेंगे। जैसे एग्जांपल्स WBC, वाइट ब्लड सेल्स, WBC आपको पता है, आपने सुना होगा, ये क्या होती है? रोग प्रतिरोधक क्या होती है? सेल्स होती है, वाइट ब्लड सेल्स। क्या करेंगी ये? जब भी हम बीमार होने लगते हैं तो ये एंटीजेंस प्रोड्यूस करती हैं, मतलब कि एक तरीके से डिफेंस करेंगे हमें बीमारी से बचाने के लिए। क्लियर है? तो उसके लिए भी क्या है, आप समझ सकते हो कि WBC क्या करती है? हमें
जो हार्मफुल माइक्रोब्स हैं उनका क्या करती है, रोकथाम करती है हमारी बॉडी में ग्रो करने से। क्लियर बेटा। तो इसके बाद हमारी है क्लासिफिकेशंस ऑफ प्रोटीन। क्या है? क्लासिफिकेशंस ऑफ प्रोटीन। तो ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में बेटा। जो क्लासिफिकेशंस बेस पर है क्या करते हैं, नोट लिखवा लेते हैं कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन फाइब्रस प्रोटीन्स, ग्लोबुलर प्रोटीन्स, स्ट्रक्चर्स के रिगार्डिंग पूछ लिया जाता है। तो काफ़ी बार देखने को मिला है यहाँ से भी क्वेश्चंस। तो देखिए क्लासिफिकेशंस ऑफ प्रोटीन्स क्या बेटा, क्लासिफिकेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वो देखिएगा क्लासिफिकेशंस ऑफ ए प्रोटीन। तो क्लासिफिकेशंस क्या होंगे वो देखिए। जो बेटा क्लासिफिकेशंस है ऑन द बेसिस ऑफ मोलिकुलर स्ट्रक्चर्स, किस बेस पर करने वाले हम ये, ऑन द बेसिस ऑफ मोलिकुलर स्ट्रक्चर। तो जो हमारा प्रोटीन है बेटा वो दो टाइप का होगा। फर्स्ट वन फाइब्रस, क्या होगा, फाइब्रस प्रोटीन, फाइब्रस प्रोटीन। देखो फाइबर्स, जैसे आपका क्या होगा, फाइबर्स नाम से पता चल रहा है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होगी इसमें, क्या होगी, फाइबर्स प्रोटीन। और इधर ही मैं लिख लेता हूं, डिफरेंस वे में कर लेंगे हम, ग्लोबुलर, फाइब्रस एंड ग्लोबुलर, ग्लोबुलर प्रोटीन्स। क्लियर है, ग्लोबुलर प्रोटीन्स। तो देखिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फाइबर्स। तो ये प्रोटीन्स क्या होगी, दीज आर दोज प्रोटीन्स विच कंसिस्ट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। थ्रेड धागा जैसा होता है ना आपका, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, वैसे स्ट्रक्चर्स होगी, बिल्कुल दिखाएंगे आपको डायग्राम बना करके, ठीक है। क्या होगी, दोज प्रोटीन्स which consist of thread like structure are known as फाइब्रस प्रोटीन्स। तो कैसे थर्ड लाइक स्ट्रक्चर्स कैसे होंगे बेटा, ऐसे लीनियर होंगी, ये लीनियर वे में ऐसे। तो ये धागे जैसी क्या होंगी इसकी, ये क्या कह सकते हो आप, स्ट्रक्चर्स होगी ऐसे। और इसमें फिर क्या कुछ ना कुछ ऐसे बॉन्डिंग भी हो जाएगा, ठीक है। ये बॉन्डिंग मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ, ये बॉन्डिंग दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। क्या दिखाई मैंने, ये बॉन्डिंग। तो ये एक ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होंगी। क्लियर है, ठीक है। और क्या डिफरेंस हो सकता है इसमें, सेकेंड, ये जो प्रोटीन्स होते हैं बेटा इनसोल्यूबल इन वाटर होती है। क्या होती है, such these protein are insoluble in water, ये वाटर इनसोल्यूबल होंगी। क्लियर है। और थर्ड, ये क्या रहती है बेटा, ये स्टेबल रहती है एट मॉडरेट चेंज इन टेम्परेचर एंड पीएच। these are stable to moderate change in temperature and pH। मतलब क्या है, देखो अगर आप ये प्रोटीन रखते हो और उसमें क्या कर रहे हो, टेम्परेचर को स्लाइटली इंक्रीज कर रहे हो, ज़्यादा नहीं, क्या कर रहे हो, स्लाइटली इंक्रीज कर रहे हो, तो कुछ हद तक यानी कि मॉडरेट तक क्या रहेंगी, ये स्टेबल रहेंगी। और पीएच का मतलब क्या, अगर आप पीएच को स्लाइटली इंक्रीज करो, स्लाइटली डिक्रीज करो, जैसे हमारी बॉडी में क्या होता है बेटा, पीएच लेवल चेंज होता रहता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी क्या होता है बेटा, चेंज होता रहता है, समझ रहे हो आप। तो वहाँ कुछ क्या है, मॉडरेट तक ये एडजस्ट कर सकती हैं, स्टेबल रह सकती हैं, तो वो क्या होती है, फाइब्रस प्रोटीन होती हैं। तो फाइब्रस प्रोटीन का फंक्शन क्या है, तो इसमें फोर्थ लिख सकते हो आप, फाइबर्स प्रोटीन सर्व एज अ चीफ स्ट्रक्चर्स मटेरियल ऑफ एनिमल टिश्यू। क्या ये चीफ स्ट्रक्चर्स मटेरियल क्या होती हैं एनिमल्स के लिए, क्या होती है, फाइबरस प्रोटीन्स आर चीफ स्ट्रक्चर्स मटेरियल ऑफ एनिमल टिश्यू के लिए, ठीक है। फाइबरस प्रोटीन सर्व
फाइबरस प्रोटीन्स आर एज ए चीफ, एज ए चीफ, चीफ का मतलब क्या बेटा, मेन, चीफ स्ट्रक्चर मटेरियल ऑफ एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू का क्या होती है, चीफ एनिमल टिश्यू का क्या है, स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए चीफ यानी कि मुख्य कारक होता है। ये क्या होता है, एक तरीके से मुख्य कारक होता है। कौन, फाइबरस प्रोटीन। फाइबरस प्रोटीन मुख्य कारक है क्या करने के लिए, एनिमल्स की स्ट्रक्चर्स देने के लिए। जैसे एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं, क्रेटिन आपने सुना होगा, जो क्या होते हैं, जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं या जो भी रेसलर होते हैं, वो क्या करते हैं, क्रेटिन लेते हैं हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए। ग्रोथ हार्मोन्स कह सकते हो आप एक तरीके से। क्रेटिन जो है प्रोटीन क्या होता है, ये एक तरीके से ग्रोथिंग भी क्या करता है, हमारे बॉडी की ग्रोथ करता है। ग्रोथ कह सकते हो आप इसको, ग्रोथिंग हार्मोन। क्रेटिन इन स्किन, हेयर की ग्रोथ के लिए भी बेटा, नेल्स की ग्रोथ के लिए, है ना वो, ठीक है। ये क्या करता है, क्रेटिन जो होता है, स्किन है, जो हेयर है, नेल है, इनकी ग्रोथ के लिए कौन सा प्रोटीन चाहिए हमें, क्रेटिन। कौन सा प्रोटीन चाहिए, क्रेटिन। क्लियर है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं ग्लोबुलर। किसको करेंगे बेटा, ग्लोबुलर फर्स्ट। तो ये कैसा होगा, दिस प्रोटीन विच, कैसी स्ट्रक्चर होगी, कंसिस्ट ऑफ स्पीयर लाइक स्ट्रक्चर। कैसी होगी, सच प्रोटीन are consist of spear like structure। कैसी होगी इसकी, स्पीयर लाइक स्ट्रक्चर्स होगी। क्लियर है। तो स्पीयर कैसे हो सकता है बेटा आपका, आप बताइएगा। स्पीयर एक तरीके से आप कह सकते हो ऐसे, ठीक है, ऐसे इस वे में होगी इसकी, ठीक है। और क्या है ये, सोल्यूबल इन वाटर। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है, दीज आर सोल्यूबल इन वाटर। वाटर में क्या होती है, सोल्यूबल होती है। क्या होती है ये जो प्रोटीन्स होती है बेटा, सेंसिटिव होती हैं स्मेल। दिस प्रोटीन आर सेंसिटिव टू स्मेल चेंज इन टेम्परेचर एंड पीएच। बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं। These proteins are sensitive to smell change in temperature and pH। मतलब ये जैसे हमें इसमें दिखा था कि ये स्टेबल होती है, इतने ज़्यादा स्टेबल ये नहीं होंगी। ये क्या रहती हैं, कुछ ना कुछ, जैसे हमारा बॉडी का टेम्परेचर और pH है, ये चेंज हो जाता है, तो क्या रहती है, हमें स्मेलिंग वगैरह से पता चल जाता है, या हमारी स्मेलिंग में चेंज आने लग जाता है, तो पता चल जाएगा ये कि कुछ ना कुछ प्रोटीन्स की स्ट्रक्चर में क्या हुआ है, चेंज हुआ है। क्लियर है। इसका एग्जाम्पल्स हम दे सकते हैं यहाँ पर। एग्जाम्पल्स जैसे है हीमोग्लोबिन, एंटीबॉडीज, इंसुलिन। हीमोग्लोबिन ठीक है। देखो ग्लोबुलर से इसको आप याद कर सकते हो, ग्लो, ठीक है। हीमोग्लोबिन, एंटीबॉडीज, WBC जो होती हैं एंटीबॉडीज, इंसुलिन, ठीक है। ये किसका एग्जाम्पल है बेटा, ग्लोबुलर प्रोटीन्स के एग्जाम्पल हैं। क्लियर है। तो जो ये अगर हम इसकी स्ट्रक्चर्स करेंगे, हम प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, तो हमारा वीडियो बेटा ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इसकी स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। किसके बारे में, इसकी स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर है बेटा। एक वीडियो और बनेगा, फिर आपका क्या है, जो प्रोटीन्स है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके। तो मिलते हैं जल्द ही नई वीडियो के साथ। और बेटा मैं बता दे रहा हूँ, वीडियो जो है इस लेक्चर से भी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपका। नेक्स्ट वीडियो जो होगा हमारा, स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन्स लाइक
स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर एंड क्वाटरनरी। हम 4 लेवल पर स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे प्रोटीन्स की, ठीक है। और उसको आपको डायग्रामेटिकली समझाएंगे, उनमें क्या डिफरेंस होता है वो आपको बताएंगे, ठीक है। तो आप इस वीडियो को आप ज़रूर क्या है तब तक लर्न कीजिए, क्योंकि इसका बेसिक कुछ हमें आगे काम आएगा। क्लियर है? मिलते हैं बेटा जल्दी ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो।